तो इसमें समाज व्यवहार का तरीका ये बताया गया है कि यद्यपि माते पिता गुरु गृहा औपिने भूली जाए न कछु संदेहा अजदापि विरोध मान जहाँ गोई तो तहाँ गई कल्याणी न होई। नीति शास्त्र ऐसा कहती है कि यद्यपि माता पिता गुरु और बंधुओं के घर में ऐसा कोई काम है जिसमें दूसरों की आवश्यकता है तो फिर उनके बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बिन भूली जाए बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जदापि विरोधे अमान जहाँ कोई, लेकिन जहाँ पर कोई तुमसे विरोध मानता हो तो वो चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे बंधु हो, तहाँ गए कल्याण न हुई। विरोधी मानने वाले के घर जाने से कोई कल्याण नहीं होता है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को, माता सती जी को समझाया। कहने लगे, हे सती, आपके पिता मुझसे विरोध मानते हैं, हमारे बैर तुम ही बिसराई और हमसे बैर मानने के कारण तुमको भी भुला दिया है। यही कारण है कि वो हमें भी पसंद नहीं करते और तुम्हें भी पसंद नहीं करते। हे सती, यद्यपि तुम उनकी पुत्री हो, लेकिन विरोध वो तुमसे भी मानते हैं और बिना बुलाए वहां अगर जाओगी तो रहाया नसील सकोचे न कानी, तो वहां अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा वहां मान सम्मान नहीं होगा और तुम मान प्रिय हो, तुम्हारा अपमान होगा। तो सती, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अब माता सती ने बहुत जिद किया। बोली, भगवान, आपको मालूम नहीं है कि एक स्त्री को उसके मायके जाने से उसको कितने सुख की अनुभूति होती है, तो भगवान आप हमें आज्ञा दीजिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, माता सती ने बहुत जिद किया। तब भगवान शंकर ने सोचा कि ये तो बड़ा कठिन काम है और अगर इनको मैं जाने से रोकता हूँ तब भी भलाई नहीं है और जाने देता हूँ तब भी भलाई नहीं है। तो दोनों तरफ जब उन्होंने यह देखा कि भलाई नहीं है तो उन्होंने अपने नंदी गणों को बुलाया, सेवकों को बुलाया और नंदी पर अस्वार होकर के माता सती को दक्ष के यज्ञ में जाने की अनुमति प्रदान की। अब भगवान ने सोचा कि हुई हई सोई जो राम रची राखा, अको करी तरक बढ़ावे शाखा। जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि दोनों तरफ हानि ही हानि दिखाई दे रही हो तो उस समय वो काम भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए और भगवान के नाम का जप करने लगना चाहिए। अब जो होना होगा सो तो होगा ही। अब माता सती जी वहां गई तो देखती हैं कि दक्ष के त्रास थे, दक्ष के डर की वजह से उनसे कोई बोल नहीं रहा। ये दक्ष के दुश्मन की
जो भार्या हैं, अगर मैं इनसे बातचीत करूंगा तो हमारा राजा दक्ष नाराज हो जाएगा। दक्ष त्रास काहू न सने मानी, असादर के मिली पुनी माता। माँ की ममता तो ममता ही होती है। माता जी बहुत ही सम्मान से सती जी से मिली और उनकी हाल खबर पूछा। भांगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। मानसकार ने लिख दिया कि उनकी जो सती जी की बहनें थीं वो बहुत ही मुस्कुराते हुए मिली। अब मुस्कुराते हुए का बहुत अर्थ हो सकता है कि हम तो मान सम्मान से आई हैं, अपने पतियों के साथ आई हैं। सती तुम अकेले आई हो, तुम्हारा यहाँ मान सम्मान नहीं है, देखो हमारा मान सम्मान है। तो कहने का मतलब है कि अब इस प्रसंग में कभी कदार हमारी माता बहनें चर्चा करने लगती हैं कि आप लोग स्त्री समानता के समर्थक नहीं हैं। बात स्त्री समानता की नहीं है, दोनों तो समान ही हैं। जीवन रूपी गाड़ी को आगे लिए स्त्री एक पहिया है और पुरुष दूसरा पहिया है। दो पहियों की गाड़ी एक पहिया के बिना नहीं चल सकती है। लेकिन ये है कि स्त्री का जिम्मेदारी पुरुष की जिम्मेदारियों से अधिक है। अगर स्त्री कोई अनैतिक काम करती है तो उसके दो गुणों की बदनामी होती है। उसके मातृ पक्ष की भी बदनामी होती है कि भाई फला की बेटी ने ऐसा कृत्य किया, और ससुराल पक्ष की भी बदनामी होती है कि फला की बहू ने ऐसा किया। पुरुष अगर कुकृत्य करता है, अनैतिक कृत्य करता है, तो उसकी बदनामी सिर्फ एक कुल तक ही सीमित रहती है। इसीलिए स्त्री के ऊपर दो कुलों के आन मान मर्यादा की जिम्मेदारी है और दो कुलों के मान मर्यादा की जिम्मेदारी है, और स्त्री के ऊपर दो कुलों के मान मर्यादा की जिम्मेदारी है और पुरुष के ऊपर एक कुल के मान मर्यादा की जिम्मेदारी है। जब पुरुष कोई अनैतिक कृत्य करता है तो उसके एक कुल की ही बदनामी होती है, और स्त्री कोई अनैतिक कृत्य करती है तो उसके दो कुलों की बदनामी होती है। इसीलिए किसी ग्रंथकार ने कहा कि स्त्री अगर खराब हो जाए, स्त्री अगर अनैतिक आचरण करने लगे, स्त्री अगर भ्रष्ट हो जाए तो वो हीरे की खान खराब हो जाती है, और अगर पुरुष खराब हो जाए, पुरुष अनैतिक आचरण करने लगे तो वो जो है हीरा खराब होता है। अर्थात स्त्री के ऊपर चरित्र और आचरण की दोनों की जिम्मेदारी है। पुत्र जो है वो 24 घंटे जो है माँ के सानिध्य में रहता है और पिता के सानिध्य में नहीं रहता है। माँ अगर अनैतिक आचरण करेगी तो पुत्र के चरित्रवान होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। पिता अगर चरित्रहीन है तो संभवता है कि पुत्र लायक निकल जाए। इसीलिए स्त्रियों के ऊपर दो जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं।